नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विश्व की पर्वत श्रेणियाँ या विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर। इन सभी को देखने से पहले हम जानना चाहेंगे कि पर्वत कहते किसे हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं या पर्वतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्वत कहते किसे हैं। देखिए, जैसा कि हमारा हेडिंग है पर्वत, ऐसे भूखंड जो निकट स्थलाकृतियों से काफ़ी ऊंचे, कम से कम 500 मीटर ऊंचे होते हैं तथा जिनका आधार चौड़ा व शीर्ष नुकीला होता है, पर्वत कहलाते हैं। तो हमने देखा पर्वत की क्या विशेषताएं हैं। ऐसा भूखंड जो अपने समीप के स्थलाकृति से कम कितना ऊंचा हो, 500 मीटर ऊंचा हो, और उसका आधार कैसा हो, चौड़ा हो, तथा शीर्ष कैसा हो, नुकीला हो, उसको हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। साथ ही जो लंबी श्रृंखलाओं व पहाड़ी समूहों के रूप में अवस्थित होते हैं, उन्हें पर्वत की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ साथ क्या होता है, लंबी पर्वत श्रृंखला एवं पहाड़ियों के समूह के रूप में जो अवस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे हम हिमालय और एंडीज तथा रॉकीज आदि। ये है हमारा दूसरा पर्वत श्रेणी। आइए जानते हैं पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं। एक ही काल में, कब, एक ही काल में निर्मित विभिन्न पर्वतों व पहाड़ियों के निश्चित क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। कहने का मतलब है, जिस पर्वत या पहाड़ियों का जो उत्थान है, उत्पत्ति है या फॉर्मेशन है, वो एक ही काल में हुआ हो, तो ऐसी पर्वत एवं पहाड़ियों के क्रम को क्या कहते हैं, पर्वत श्रेणी कहा जाता है। इनका विस्तार एक संकरी पट्टी में या रेखा के रूप में होता है। देख पा रहे हैं पर्वत श्रेणियों की क्या विशेषता है। इनका विस्तार एक संकरी पट्टी में या रेखा के रूप में होता है, जैसे हिमालय श्रेणी। आगे देखते हैं पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, जब विभिन्न युगों में, मतलब एक से अलग अलग युगों में, विभिन्न युगों में अलग अलग प्रकार से निर्मित लंबे तथा संकरित पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, एक से ज़्यादा युगों में अलग अलग प्रकार से निर्मित, जैसे कोई वलित है, कोई अपशिष्ट है, कोई ज्वालामुखी है, कोई बृहस्पति पर्वत है। इस प्रकार से निर्मित लंबे और संकरित पर्वतों का विस्तार समानांतर रूप में पाया जाता है, तो उसे पर्वत श्रृंखला या पर्वत माला कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पर्वत श्रृंखला या पर्वत माला की संज्ञा दी जाती है। जैसे अपलेशियन पर्वत श्रृंखला इसका मुख्य उदाहरण है। अपलेशियन पर्वत श्रृंखला, इसका जो विकास है वो एक से अधिक युगों में और विभिन्न प्रकार से निर्मित हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला या पर्वत माला। पर्वत समूह एक होता है हमारा पर्वत समूह, इसे भी देख लेते हैं साथ ही। पर्वत तंत्रों का ऐसा समूह, किसका, पर्वत तंत्रों का, जिसमें विभिन्न युगों के अंतर्गत अनेक पर्वत समूह, एक से अधिक पर्वत समूह या पर्वत तंत्र व पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पर्वत समूह कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी काइल्डेरा इसका एक प्रमुख उदाहरण है। तो हमने देखा कि पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं, पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं और पर्वत समूह किसे कहते हैं। आइए आगे देखते हैं अब हम विश्व के प्रमुख पर्वत शिखर या पर्वत चोटियाँ। देख पा रहे हैं, यह है हमारा हेडिंग, विश्व की पर्वत श्रेणियाँ। ठीक है,
आइए देखते हैं। महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत शिखर। क्या है? महाद्वीपों के सर्वोच्च पर्वत शिखर। इसके अंतर्गत हम देखेंगे एशिया। एशिया में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और ये कहाँ है? तिब्बत और नेपाल की सीमा पर, या तिब्बत और नेपाल में स्थित है। देख पा रहे हैं इसे हम? थोड़ा जूम करके देखते हैं कहाँ पर है ये। चलते हैं एशिया की तरफ। ये साथ में ही मानचित्र लगा रखा है हमने, जिससे कि हमें इसे देखने में और पढ़ने में आसानी हो सके। तो देखिए, ये है हमारा हिमालय। ठीक है, ठीक, ये हिमालय पर्वत है। इसमें हमें हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट मिलेगा, जो एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आगे देखते हैं हम यूरोप। यूरोप में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एल्ब्रुज पर्वत, जो कहाँ पर है? रूस में है। आइए देख लेते हैं इसको भी हम। एल्ब्रुज, एल्ब्रुज कहाँ पर है? रूस में। और ये भी कहाँ पर? यूरोप में। आल्प्स, स्कैंडिनेवियन, पेरेनीज, यहाँ दे नहीं रखा है, इंडिकेट करते हैं इसको। देख पा रहे हैं, ये है काकेशस पर्वत। ठीक है, कौन सा? काकेशस पर्वत। इसी के अंतर्गत यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस। कौन सी? माउंट एल्ब्रुस, जो कहाँ पर है? रूस में है, स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई देखें तो हम, आप मैप के माध्यम से देखेंगे तो मिलेगा आपको 5,642 मीटर। कितनी? 5,600 और 42 मीटर। ठीक है, इसे देख लेंगे एक बार। 5,642 मीटर मिलेगी ये। ठीक है, और ये कैस्पियन सागर को काला सागर से जोड़ती है। ये देख पा रहे हैं आप, ये है हमारा कैस्पियन सागर और ये है हमारा काला सागर। तो कह सकते हैं जो काकेशस पर्वत है कैस्पियन सागर को काला सागर से जोड़ता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस है, जिसकी ऊंचाई 5,642 मीटर है। और यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, जो रूस में स्थित है। आगे देखते हैं अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। अगला है हमारा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? किलिमंजारो या माउंट किलिमंजारो, जो कहाँ पर है? तंजानिया में है। आइए मैप के माध्यम से इसे भी देखते हैं। तो ये देख पा रहे हैं हम किलिमंजारो, ये तंजानिया में स्थित है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 5,882 किलोमीटर, सॉरी 5,882 मीटर। देख पा रहे होंगे। और इसकी क्या विशेषता है देखते हैं। सॉरी, इसकी ऊंचाई में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसकी ऊंचाई है 5,895 मीटर। ये तंजानिया में स्थित है और एक ज्वालामुखी पर्वत है। आगे देखते हैं। तो ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, जिसका नाम है माउंट मैकिनले। कहाँ पर है? अलास्का में। आइए मैप में देखते हैं कहाँ पर है ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका में ये हमारा अलास्का वाला रीजन। ये है माउंट मैकिनले। इसी को माउंट डेनाली के नाम से भी जाना जाता है। ये अमेरिका की, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
जिसकी कुल ऊंचाई है 6190 मीटर या 20,310 फीट बर्फ सहित। ठीक है, ये अलास्का राज्य में है। इसी का पुराना नाम है ये माउंट मैकिनले, या इसको अब माउंट डेनाली के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रख लेना, पूछ लिया जाता है अफ्रीका की उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहाँ पर माउंट मैकिनले ना दिया हो और दे रखा हो माउंट डेनाली या डेनाली, तो हम उसी को लगाएंगे जो अलास्का में स्थित है और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। आगे देखते हैं। आइए अगला देखते हैं दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट एकांकागुआ। ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है देख लेते हैं एक बार। इसकी कुल ऊंचाई है 6,960 मीटर। इसकी खासियत जान लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं माउंट एकांकागुआ। ये देख पा रहे हैं एंडीज पर्वत श्रेणी, ये दक्षिणी अमेरिका की पर्वत श्रेणी है और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, जिसका नाम है एंडीज पर्वत श्रेणी। इसकी क्या खासियत है, ये दक्षिणी अमेरिका की एंडीज पर्वतमाला का सबसे ऊंचा पहाड़ है या पर्वत शिखर है। कौन सा, माउंट एकांकागुआ, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये एशिया से बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत भी है। एशिया से जो बाहर है वो ये है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी। हालांकि एशिया जो है, जिसमें हिमालय के इतने इतने ऊंचे पर्वत हैं हिमालय, वो एकांकागुआ का स्थान केवल उनमें विश्व में देखें तो 10वां पड़ेगा सबसे ऊंचे पर्वतों में। एकांकागुआ चिली और अर्जेंटीना देशों की सरहद पर पड़ेगा आपका। यहाँ पर चिली और अर्जेंटीना यहीं पड़ेंगे आपके, चिली और अर्जेंटीना दोनों, ये इसी की सरहद पर पड़ेगा। लेकिन मुख्य रूप से इसकी जो चोटी है वो कहाँ पर है, वो आपकी पड़ेगी अर्जेंटीना में। ये इधर आपका पड़ जाएगा, ये देख पा रहे हैं, ये वाला रीजन चिली का पड़ेगा और ये वाला रीजन अर्जेंटीना का पड़ेगा। तो जो इसकी सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है जिसका नाम है माउंट एकांकागुआ, वो कहाँ पड़ेगी आपकी, अर्जेंटीना रीजन में पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कोस्युस्को, माउंट कोस्युस्को, जो न्यू साउथ वेल्स में पड़ेगा। इसको भी देख लेते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी बताई थी हमने, माउंट कोस्युस्को, जो कहाँ पर पड़ेगा, न्यू साउथ वेल्स में। ये वाला रीजन है हमारा न्यू साउथ वेल्स का। ठीक है ना, और यहीं पर ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी देखने को मिल रही है। इसी में आपको मिलेगा माउंट कोस्युस्को, जिसकी कुल ऊंचाई 2230 मीटर या कहीं कहीं देखने को मिलेगा 2228 मीटर। इसकी क्या विशेषता है, आइए देख लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में है और कह सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला रीजन जो मिलेगा आपको, ये कैसा क्षेत्र है, ये आदिवासी भाषा में इसका मूल नाम जंगुंगल है। ठीक है, आगे एक और देख लेते हैं, जो लास्ट है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। इसकी सबसे ऊंची चोटी है हमारी विल्सन मैसिफ या विशन मैसिफ, जो कहाँ है, अंटार्कटिका में है। इसे भी देख लेते हैं मानचित्र के माध्यम से। तो देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। इसी में हमारी इसकी सबसे ऊंची चोटी है विल्सन मैसिफ, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची
चोटी के नाम से जानी जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 4892 मीटर। इस प्रकार से हमने विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटियों को या पर्वत शिखरों को देखा, जो सभी महाद्वीपों में सर्वोच्च हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसी से जुड़े हुए कुछ पर्वत श्रेणियाँ। जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं कि पर्वत श्रेणियाँ कहते किसे हैं, आइए देख लेते हैं एक बार। यह है हमारा अप्पेनी पर्वत श्रेणी। ये कहाँ पर है हमारी? ये पड़ेगी इटली में। कास्केड रेंज ये पड़ेगी हमारी कनाडा और यूएसए में। चेट्सगोको खेबेट ये पूर्वी रूस में। आगे देखते हैं मालागासी श्रेणी ये मेडागास्कर द्वीप में मिलेगी। स्कैंडिनेवियन रेंज ये पश्चिमी नॉर्वे में है। बर्खोयांस पर्वत पूर्वी रूस में है। बोविनिम्बस पर्वत ये आपका मिलेगा सिएरा लियोन एवं लाइबेरिया में। आगे देखते हैं हेनरी पर्वत ये मिलेगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे है हमारा माउंट सिनाई ये मिस्र में पड़ेगा हमारा। मैकेंजी श्रेणी कनाडा में देखने को मिलेगी। फिजोकू पर्वत जापान में, ध्यान रखना नामों को। कार्पेथियन पर्वतमाला ये आपको देखने को मिलेगी पोलैंड, यूक्रेन और रोमानिया के क्षेत्रों में। आगे है फिलंडर श्रेणी ये ऑस्ट्रेलिया में। पिंडस आल्पस ये ध्यान रखना, पिंडस आल्पस ये यूनान में मतलब ग्रीक में। आगे है हमारा एल्यूशन रेंज ये अलास्का तथा उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। और देखते हैं आगे, ये है हमारा टिहामाट ए शाम पर्वत श्रेणी ये पड़ेगी दक्षिणी पश्चिमी अरब में। अलास्का श्रेणी ये अलास्का में मिलेगी। डेक्कन्सबर्ग पर्वत श्रेणी ये दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में देखने को मिलेगा। सिएरा माद्रे मैक्सिको में। इसमें दो हैं, सिएरा माद्रे ओरिएंटल और सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल। जाग्रोस पर्वत श्रेणी ये ईरान में। अल्टाई श्रेणी मध्य एशिया में। माउंट रसमोर संयुक्त राज्य अमेरिका में। हैमर्सले श्रेणी ये ऑस्ट्रेलिया में। ब्रुक्स रेंज अलास्का में। वासाच पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में। कैंटाब्रियन पर्वतमाला ये स्पेन में मिलेगी आपको। माउंट एटना सिसिली इटली में, जो टिक्का निशान लगा रहे हैं मुख्य रूप से ध्यान रखना है इसे विशेष रूप से। आगे है पेंगुयोमा ये आपको म्यांमार में मिलेगा। इसके तो नाम से ही जैसा दिख रहा है वैसा ही देश का भी नाम है। ठीक है, इस प्रकार से हमने विश्व के प्रमुख पर्वत श्रेणियों को भी एक बार देख लिया। आइए एक बार पुनः देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, जहाँ से आपको पढ़ने में आसानी हो सके। ये इस प्रकार हैं, देख लें मानचित्र के माध्यम से भी और अपना थ्योरी के माध्यम से भी। इनको ध्यान में रखें, यहाँ से एक ना एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए धन्यवाद। अन्य पर्वत श्रेणियाँ जो अभी दिखाई हैं वो यहाँ पर इंडिकेटेड हैं, उसे आप देख सकते हैं एक बार। ये देख रहे हैं आपको रॉकी पर्वत श्रेणी, सिएरा नवादा, सिएरा माद्रे, एंडीज पर्वत श्रेणी, एटलस पर्वत, कैमरून पर्वत, पेरेनीज पर्वत,
कॉकेशस, ये आपको पढ़ाई दिए हैं। ये एक बार और देख लें। ये जैग्रोस पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, तिएन शान, क्यूनन शान, इतना ही है। इसमें एक बार बता देते हैं जाग्रोस कहाँ पर है। ये देख पा रहे हैं जाग्रोस पर्वत, ये ईरान और इराक की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। ये पश्चिमोत्तर ईरान से शुरू होती है और दक्षिणी पूर्वी दिशा में 1500 किलोमीटर चलकर होर्मुज जलसंधि में अंत हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है हमारा हिंदुकुश पर्वत। ये हमारा कहाँ पर है? अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है, दोनों में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7708 मीटर है। हिंदुकुश पर्वत जो है उत्तरी पाकिस्तान के विवादित भाग से मध्य अफ़गानिस्तान तक विस्तृत है। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 800 किलोमीटर है। इसका सबसे ऊंचा पहाड़ पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्रकाल जिले में स्थित है। आगे देखते हैं। ये है हमारा कुनलुन पर्वत। ये पड़ेगा आपका मध्य एशिया में। और आगे देखते हैं। तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार से हमने देखा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत शिखर और पर्वत श्रेणियाँ। प्रत्येक महाद्वीप की हम पर्वत शिखर को भी देख चुके हैं और पर्वत श्रेणी को भी देख चुके हैं। ये था हमारा विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर, प्रत्येक महाद्वीप का हम देख चुके हैं और विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को भी देख चुके हैं। आशा करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।